Hello students, today we are going to learn chapter 1 Nutrition in Plant which is your class 7 science book. Before starting the chapter, first of all we are going to revise what you learned in previous class. So here we have introduction. First of all we can read this. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of food. These components are food are called nutrients and the necessary for our body. Okay, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ लिया था कि जितने भी आपके एसेंशियल्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए, जैसे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट, जितने भी आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारे आपके जो होती हैं इन सबको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। और फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और वो जो अपना खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लांट्स के जो हम लोग देखो जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे प्लांट्स से डिपेंड हैं, इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सारे प्लांट से डिपेंड हैं, ठीक है। कुछ जो हम लोग के एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट को डायरेक्ट खा लेते हैं, जैसे कि काऊ है वो ग्रास खा लेती है डायरेक्ट, लेकिन हम लोग जो है वो तो ऐसा नहीं करते हैं ना। हम लोग तो पहले वीट, अगर आप वही ले लो चपाती का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, कि जैसा पहले क्या होता है कि आप जैसे आपके घर में गेहूँ आते हैं वैसे तो आप नहीं खा लेते हो ना। सबसे पहले तो उसको साफ़ किया जाता है, देन उसका आटा बनाया जाता है, देन फिर हम लोग उसकी जो चपातीज़ होती हैं वो आपकी मम्मा बनाती होंगी आपके घर पे, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं फूड के लिए। और प्लांट ही केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब हम लोगों के, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखते हैं। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्लांट्स जो हैं केवल ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो कि कुछ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके, और जो अदर रॉ मटेरियल्स होते हैं जो उनके सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं उनका यूज़ करके, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, जैसे कि मतलब बॉडी को ग्रो करने के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, और मतलब आपका हो गया, मतलब बॉडीज़ को एनर्जी, हम जो डेली वर्क करते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे बोलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो इसके लिए हम लोग को फूड चाहिए होता है। और ये सारी जो मतलब होती है, जो द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जितनी भी हमें एनर्जी की नीड होती है वो सारी में कहाँ से आती है, न्यूट्रिएंट से आती है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट आपके किस में होते हैं, आपके जितने भी, मैंने आपको पहले बताया, जो भी आपके खाने में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, फूड, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। देन फिर न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ बाय टेकिंग बाय फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है खुद से, ऑटो का मतलब होता है खुद से, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और हम लोगों में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होता है हेटरोट्रॉप। हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं, यानी कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि हेटरोस का मतलब होता है अदर, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब देखो आप लोगों को ये लगता होगा कि प्लांट्स में पूरी जगह तो खाना नहीं बनता है ना, कि देखो जैसे कि आपके घर में एक पर्टिकुलर एरिया होता है किचन, उधर पे आपका खाना बनता है, ऐसे ही प्लांट्स में होता है, पूरे प्लांट्स में खाना नहीं बनता है, कोई एक पर्टिकुलर फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की, वहाँ पर खाना बनता है, ठीक है। और प्लांट्स कैसे रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं और कैसे उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अब फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जैसे कि हम लोग अपना खाना बनाते हैं तो हम लोग की कुकिंग होती है, ऐसी फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब जो होती है लीव्स में प्लांट्स का खाना बनता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है। तो होता क्या है, जितनी भी आपकी फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स में, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, जितने भी आपके रॉ मटेरियल होते हैं वो लीव तक जाते हैं, और वाटर और मिनरल जो भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के थ्रू और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लांट वो एयर से ले लेता है,
थ्रू द टाइनी पोर्स। देखो जो आपकी एक लीव होती है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में आप देखते हो बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। आप देखना अपने हैंड में बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होंगे, ठीक है। उसी तरह से प्लांट्स की जो लीव होती है वहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। उन पोर्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करता है अपनी फोटोसिंथेसिस बनाने, मतलब आई मीन टू से प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स के वो जो लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं, वो वेसल्स के थ्रू पहुँचते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में वेसल्स यानी कि नसें जो होती हैं हमारी, उसके थ्रू बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड, ठीक है। उसी तरह से इनकी वाटर और मिनरल्स इनकी मतलब लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, ठीक है। मतलब जो पाइप्स होती हैं यानी कि थ्रू द पाइप्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पाइप थ्रू द रूट्स, यानी कि अब उनके में ये थोड़ा ना होगा कि हमारी जो नसें हैं वो पहुंच जाएंगी यानी कि वेसल्स पहुंच जाएंगी, नहीं। उनके में क्या होता है यानी कि आई मीन टू से प्लांट्स में क्या होता है कि आपकी जितनी भी लीव्स रहती हैं, आई मीन टू से स्टेम रहती है, रूट रहती है, ये सब उसकी ट्रांसपोर्टेड पाइप्स बनते हैं, ठीक है। इन सब के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट। ये जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस पाथ और पैसेज न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको हम लोग बोलते हैं वेसल्स यानी कि प्लांट की वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स क्लास 11। इसका भी काफ़ी डीपली मतलब समझाया गया है, वो आपको क्लास आई मीन टू से चैप्टर 11 में पता चलेगा, ठीक है। नाउ सी देयर, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको ये मतलब ये आप लोग अपना खुद से रीड करना। यहाँ पे एक बेसिकली सेल्स के बारे में बताया गया है, तो ये आप अपना खुद से रीड करना। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लीव्स जो होती हैं, आपने देखा होगा प्लांट मोस्टली ग्रीन ही क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होती है, इसी वजह से उनमें ग्रीन कलर होता है, ठीक है। इट हेल्प अस टू लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो ग्रीन क्लोरोफिल होती है ये हेल्प करती है प्लांट्स को कैप्चर करने में जो एनर्जी होती है सनलाइट की, ठीक है। और उसके बाद दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द synthesis of food capture occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis। बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी आपकी फोटोसिंथेसिस को मतलब देखो, जो क्लोरोफिल होती है आपकी, अब वो जो लीव्स में होती है उसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू आपकी जो लीव्स रहती हैं वो सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं, ठीक है, कैप्चर कर लेती हैं। और आपका जितने भी सराउंडिंग वगैरह आई मीन टू से मतलब प्लांट्स के सराउंडिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे जब मतलब, और आप लोग ही देखना कि जो मतलब आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सनलाइट मतलब यानी कि डे के टाइम होती है, यानी कि नाइट के टाइम नहीं होती है, वो डे के टाइम होती है। चलो देखते हैं हम नीचे फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे इसके यहाँ पर मतलब दिया गया है, फोटो यानी मीन्स लाइट, सिंथेसिस यानी मीन टू कंबाइन। अब लाइट को जो सनलाइट होती है ना उसको कन्वर्ट कर देता है आपकी जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है एनर्जी में, जो उनको मतलब प्लांट्स में यानी कि खाना बनाने के लिए यूज़ होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। अब देख लो यहाँ पे आप लोगों को क्लोरोफिल और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपकी जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी नेसेसरी होती हैं टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो आपकी एक सोलर एनर्जी, देखिए सनलाइट आपकी एक सोलर एनर्जी है जो कैप्चर होती है लीव्स में और स्टोर होती है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि खाने के प्लांट के फूड के फॉर्म में स्टोर। सो यार स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है। अगर आपके कोई से भी डाउट रह गए हों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं वो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आज तक हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया है कि जो अभी हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का पूरा अच्छे से कवर, मतलब थोड़ा हम लोगों का 50% कवर हो गया है फोटोसिंथेसिस का। पार्ट 2 में हम लोग फोटोसिंथेसिस को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, देन फिर हम लोग अपना आगे का स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्लास 7 साइंस।